बेटा जरा एक काम कर देना। अरे यार मम्मी, बाद में कर दूंगा ना। बच्चों कल ये होमवर्क करके लेके आना। अरे यार, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा कुछ होमवर्क करने का। सुनते हो, ऑफिस से आते हुए ये सब्जी लेते आना। अरे यार, ये क्या काम दे दिया। अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो मैं बता दूं कि आज हम लोग लेजीनेस के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे हम लोग लेजीनेस को मोटिवेशन में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि लेजीनेस है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग लेजीनेस को किसी और चीज के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। एक्चुअल लेजीनेस इतना भी कॉमन नहीं है जितना वो हमें लगता है। इमेजिन कीजिए कि आप हमेशा एक्सरसाइज करने का प्लान बनाते हो, लेकिन कभी भी आप एक्सरसाइज करना शुरू नहीं कर पाते हो। हर रात को सोने जाने से पहले आप खुद से ये प्रॉमिस करते हो कि आप अगले दिन सुबह जल्दी उठ के रनिंग को जाओगे, मगर हर मॉर्निंग आप कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेते हो जिससे आप रनिंग ना जा पाओ। अब आप बताओ, क्या आप नेचुरली लेजी पर्सन हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि लोग अपने गोल्स पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं, या फिर हेल्दी हैबिट्स क्यों नहीं शुरू कर पाते हैं। आपको शायद सेल्फ कंट्रोल या फिर सेल्फ डिसिप्लिन में प्रॉब्लम हो सकती है। आपका फियर और इनसिक्योरिटीज आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, क्योंकि जब आप ये अज्यूम कर लेते हो कि आप एक लेजी पर्सन हो, तब आप अपने रियल प्रॉब्लम को तो इग्नोर करते ही हो, बल्कि आप अपना पोटेंशियल भी अवॉइड करने लग जाते हो। और प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको खुद की एबिलिटीज पे विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको ये पता है कि लेजीनेस की भी कैटेगरीज होती हैं? चलिए ये माना कि आप एक लेजी पर्सन हो, तो चलिए अब ये ढूंढते हैं कि असल में आप में लेजीनेस आती कहाँ से है। हमारी लेजीनेस की वजह कोई भी परेशानी हो सकती है, और साइकोलॉजिस्ट ने इन्हीं परेशानियों को 8 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। और ये सारी परेशानियां हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा निगेटिवली अफेक्ट करती हैं। और जब मैं इन कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा तो आप इन चीजों पे भी ध्यान दे सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि जितना आप अपनी लेजीनेस के बारे में जानोगे उतना ही अच्छी तरह आप उसे टैकल कर पाओगे। तो सबसे पहला लेजीनेस वो है जो हमें थकान से होता है। आप लेजी हो क्योंकि आपके पास उतना फिजिकल और मेंटल एनर्जी ही नहीं है कि आप प्रोडक्टिव बन पाओ। और हर समय आपका रिप्लाई ऐसा होगा कि यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ कुछ नया काम करने के लिए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि आप ढंग से अपना ख्याल नहीं रख पाते हो। कैटेगरी नंबर 2, रिग्रेट। आप लेजी इसलिए फील करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। आप अपने वर्क को कभी भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका रीजन ये रहेगा कि यार कुछ करने का असली टाइम तो चला गया, अब काम करके क्या फायदा। और आप बस एक्सक्यूज ही ढूंढते रहोगे ताकि आप जहां हो वहीं पे रहो। अब ये रीजन तो यही बताता है कि आप अपनी एबिलिटीज पे जरा सा भी विश्वास नहीं करते हो। थर्ड रीजन है इंटरनल शेम, यानी कि अंदर ही अंदर शर्माना। अब ये वाला लेजीनेस आपको अनप्रोडक्टिव बना सकता है, आपके माइंडसेट भी बिगाड़ सकता है। जब आप खुद पे तरस खाने लग जाते हो तो आपको खुद पे शर्म आना चालू हो जाता है। आप लेजी होने की वजह से खुद से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि आप वही इंसान बन जाते हो जो आप कभी भी नहीं बनना चाहते थे। अब अगली कैटेगरी आ जाती है सोशल फियर, यानी कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। आप खुद को रोकते हो क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठ जाता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। आप कुछ नया करोगे और फेल हो जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज आपकी इमेज खराब कर देगी, इसलिए आप कुछ नया ट्राई नहीं करते। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है एंजाइटी, मतलब चिंता। जब आपको कोई नया चैलेंज मिलता है, जैसे कि कुछ ऐसा काम जो आपने पहले नहीं किया हो, तो आपके अंदर एक डर बैठ जाता है। आप खुद को ये रीजन देने लग जाते हो कि वो चीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर डर है कि आप वो कंप्लीट कर पाओगे भी कि नहीं। सिक्स्थ कैटेगरी आ जाती है लेजीनेस क्रिएटेड बाय अनसर्टेनिटी। हम हमेशा घबराने शुरू हो जाते हैं जब भी चीज हमारे लिए कभी कंफ्यूजिंग या फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है तो। मगर आपको पता होना चाहिए कि ये कंफ्यूजन किसी भी चैलेंज में होना एक नेचुरल सी बात है, इसलिए उससे घबराने की बजाय उसको सॉल्व करने पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है एपैथी, यानी कि किसी चीज का मन ही ना करना। आप तब लेजी हो जाते हो जब आपको उस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। ये अक्सर साइन होता है कि आपके पास कोई एम ही नहीं है, या फिर आप डिप्रेशन में चले गए हो। अगर आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो वो चीज ये नहीं बताती कि आप लेजी पर्सन हो, बल्कि आपको ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और फाइनली आखिरी टाइप आ जाती है सेल्फ डेफिनेशन, यानी कि आप खुद को कैसे देखते हो। और इस चीज के बारे में हम लोग वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आप खुद को एक लेजी इंसान समझते हो, आप सचमुच लेजी इंसान बन जाते हो। चलिए अब हमें ये तो पता चल गया कि अब हम कौन से टाइप में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस लेजीनेस से निकलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रीडिस्कवर योर डायरेक्शन। दोस्तों क्या होगा अगर आप सारे काम जैसे हैं वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर आप जैसे हो वैसे ही रहोगे अगले 5-6 साल तक,
तो आप वो चीज कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे जो आप हमेशा से अचीव करना चाहते थे। आप वो इंसान कभी भी नहीं बन पाओगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। और ये क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आपको अपनी प्रायोरिटीज भी टाइम के साथ चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आपको ये पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे नहीं हो, तो आप अपने बैड हैबिट्स को करेक्ट करने की हमेशा कोशिश करोगे और हमेशा अपने लाइफस्टाइल में एक पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करोगे। मगर इसके लिए ये भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने काम की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग मोटिवेटेड होने के बाद भी उतने प्रोडक्टिव नहीं होते क्योंकि उन्हें अपने काम में वैल्यू ही नहीं दिखता। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर आप कोई नई हैबिट शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले ये सोचो कि उस हैबिट को सीखने के बाद आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि जब हमें अपने काम की वैल्यू पता होती है तभी हम उस चीज में मन लगा के काम कर पाते हैं। अगला स्टेप है द लेजी वर्क एक्सचेंज। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि आप घंटे बैठकर अपना काम कर सकते हो और सारा काम एक ही बार में बैठ के खत्म कर सकते हो, मगर ये बात पूरी तरह गलत है। कोई भी ऐसे काम नहीं करता। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोगों को भी दिन में ब्रेक चाहिए ही होता है। इस तरह कभी भी खुद को ऐसे ट्रीट मत करो कि आपको लगातार 8 से 10 घंटे बैठकर कुछ काम करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ब्रेक लेना एक बहुत अच्छा तरीका है प्रोडक्टिव रहने का जब आप लेजी महसूस कर रहे हो। तो अगर आप ढंग से सोचो तो आप लेजीनेस को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो और आपका लेजीनेस आपको इतना मोटिवेशन दे देगा कि आप अपना सारा काम कंप्लीट कर सकते हो। वो कैसे? चलिए आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपको आधे घंटे का अपना एक फेवरेट एपिसोड देखना है, मगर वहीं ये चीज आपको कमानी पड़ेगी, अर्न करनी पड़ेगी। आपको उसके बदले कुछ काम करना पड़ेगा ताकि आप वो आधा घंटा अर्न कर पाओ। आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि हर आधे घंटे पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आधे घंटे को कमाने के लिए आपको लगातार 1.5 घंटे बैठ के काम करना पड़ेगा। अब इस मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका लेजीनेस आपका मोटिवेशन बन गया है और आप पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव भी महसूस करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके काम के बाद आपको एक फन रिवॉर्ड मिलने वाला है। और जब आप मेहनत करके अपना फ्री टाइम अर्न करोगे तो आप लेजी होना भी एंजॉय कर सकते हो। आप उस फ्री टाइम में वो शो देख सकते हो, सोशल मीडिया चेक कर सकते हो या फिर जो मर्जी वो कर सकते हो। इसीलिए कभी भी ये टेंशन मत लो कि आपको कितना घंटा काम करना है, बल्कि अपने दिन भर के काम में कुछ समय थोड़ा ब्रेक को भी दो, जो आपको मोटिवेट करेगा आपको आपका आगे का काम करने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube अपने आप मेरे वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा। और दोस्तों इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और दोस्तों जाने से पहले थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।